नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल और स्मार्ट मीटर का मुद्दा अब सिर्फ उपभोक्ताओं की परेशानी नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। पुरानी बिजली हाफ और इसके साथ ही पुरानी हाफ बिजली योजना में हुए बदलाव को लेकर भी आम जनता में नाराजगी है। विपक्ष इसे जनता पर आर्थिक बोझ बताते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से प्रमाणित है। देखिए राजधानी से लेकर प्रदेश के कोने कोने तक फैली जन आक्रोश और सियासी राजनीति पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों की तरह गांव कस्बे में भी बिजली बिलों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कम बिजली खपत होने के बावजूद हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। छोटे और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों तक भारी भरकम बिल पहुंचने से लोगों के मन में स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर संदेह और बढ़ गया है। जनमानस में ये चर्चा भी है कि एक ओर सरकार महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है, तो दूसरी ओर बिजली के बढ़े हुए बिलों के जरिए वही राशि वापस वसूली जा रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर उठ रहे सवालों पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भीम सिंह का कहना है कि विभाग द्वारा प्रत्येक स्मार्ट मीटर की जांच के बाद ही उसे लगाया जाता है। उनका कहना है कि यदि किसी उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग या बिल पर संदेह है तो वो विभाग से संपर्क कर चेक मीटर के माध्यम से तुलनात्मक परीक्षण करा सकता है। अभी जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसको चेक कराने का अभी तक मेरी जानकारी में कोई भी प्रकरण नहीं आया है। और जहाँ तक पिछले समय की बात थी तो उपभोक्ता को यदि किसी मीटर पर शंका होती थी, पुराने जो मीटर लगे थे, और उपभोक्ता यदि चाहता था तो हमारा प्रयास तो यही रहता है कि पहले उसको चेक मीटर लगा दिया जाए और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए। यदि दोनों बराबर बता रहा है तो फिर उपभोक्ता का शंका का समाधान तुरंत वो तो वहीं पर हो जाता है, और यदि कुछ डिफरेंस है तो उसमें फिर उसके अनुसार कार्रवाई कर ली जाती है। उधर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में अभियान तेज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने या बदलने के लिए आवेदन पत्र भरवा रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पर मुद्दा विहीन राजनीति करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक साल में चुनाव है, इसलिए स्मार्ट मीटर की योजना को एक सिरे से खारिज करके वहां के लोग निकाल कर फेंक दिया और सरकार ने भी मना कर दिया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी है। दो योजना, एक ही योजना अलग अलग प्रदेश में कैसे चलेगी? यहाँ कांग्रेस, यहाँ बीजेपी की सरकार, यहाँ चुनाव नहीं है, इसलिए उसके नाम स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली को महंगा करके लोगों के घर से बिजली पैसा लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। स्मार्ट मीटर खाली छत्तीसगढ़ में लग रहा है ऐसी बात नहीं है, अन्य भी प्रदेशों में लग रहा है। अब कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, तो कोई ना कोई विषय तो उनको होना ही चाहिए प्रोटेस्ट के लिए, तो उनके इसमें कोई दम दिलासा है नहीं। बहरहाल ये मुद्दा सियासत का नहीं बल्कि जनमानस से जुड़ा अहम विषय है, क्योंकि बिजली और उसका मीटर किसी पार्टी वर्ग विशेष नहीं बल्कि एक एक घरों में लगाए गए हैं, जिसका असर लोगों में आक्रोश से समझा जा सकता है। ऐसे में बिजली बिल और स्मार्ट मीटर का मुद्दा अब आम जनता की चिंता के साथ साथ प्रदेश की सियासत का भी प्रमुख केंद्र बन गया है। अब देखना होगा इसका असर सियासत में कितना प्रभाव डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो देखा आपने किस प्रकार बिजली बिल को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार जनता के अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति होती दिखाई दे रही है। अधिक चर्चा करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वात्सल्य मूर्ति जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनादि शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनादि जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में।
बिजली बिल को लेकर और स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी का अपना मत है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन एक जो बड़ी समस्या थी, जो कई सालों से, कई दशकों से सामने आ रही थी, बिजली चोरी की, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश स्मार्ट मीटर के माध्यम से की गई। क्या साक्ष्य हैं कांग्रेस पार्टी के पास कि बिजली बिल जो बढ़े हुए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर की वजह से हैं, और स्मार्ट मीटर में जो गड़बड़ी है वो क्यों है? जी, धन्यवाद आपका। साथी प्रवक्ता को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। देखिए सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है बिजली स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कि जिन घरों में 1 या 2 बत्ती के कनेक्शन थे, उनके जो बिल महीने के 200-300 रुपए आ रहे थे, उनका जो अंक है वो बढ़कर हजारों में पहुंच गया है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से कोई शिकायत लेकर के नहीं आई, पहले जनता की शिकायतें शुरू हुई, जनता ने आवाज उठानी शुरू की, उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनता का साथ देने का निर्णय किया है। दूसरी चीज आप ये बताइए कि जब बिजली चोरी हो रही है तो क्या सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मीटर एक विकल्प रह जाता है, और कोई विकल्प नहीं था इसका? जनता तो यहाँ पे परेशान है बिजली के बिल की वजह से। पहले ही आपने पिछली सरकार की जो योजना थी उसको खत्म कर दिया, हाफ बिजली बिल वाली। उसके बाद जनता के ऊपर वैसे ही आर्थिक बोझ इतना ज्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, और अब आप स्मार्ट मीटर से किसी एक विशेष जो जिसकी कंपनी का लगा हुआ मीटर है, अडानी जी की कंपनी का, उसको फायदा पहुंचाने का काम करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो विरोध जायज है, और जनता खुद आकर के स्मार्ट मीटर तोड़ करके, उखाड़ करके फेंक रही है। सेम चीज यूपी में भी हुई, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो वहां पे सरकार बैकफुट पर आ गई और वहां पे स्मार्ट मीटर को बंद कर दिया गया। दूसरी चीज इसमें समस्या प्रीपेड की भी तो है। देखिए, जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसके 2-3 महीने में वो एक बार बिल पटाता है, किस तरह किस्त पे बिल पटाता होगा, तो अगर वो प्रीपेड हो जाएगा, उसकी लाइन कट कर दी जाएगी तुरंत, रिचार्ज खत्म होती। तो ये तो सीधे सीधे अन्याय हो रहा है ना देश के, प्रदेश की जनता के साथ में। और इसी के साथ कांग्रेस स्टैंड कर रही है। हम बिल्कुल ये स्टैंड आगे भी करेंगे, और हम घर घर जाकर के लोग जो विरोध खुद कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती उनसे कोई पेपर में साइन नहीं करवाया जा रहा, उनसे जबरदस्ती कोई फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए और सरकार तक पहुंचे, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए आंदोलन पे उतर आए हैं, और ये आगे भी करेंगे। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती नजर आ रही है। और वात्सल्य मूर्ति जी, इन बातों से लगातार जो चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन एक सवाल जो बार बार सुनाई दे रहा है, गूंजता नजर आ रहा है, वो है बढ़े हुए बिजली बिल का। क्या कारण है? माना जा सकता है चलिए स्मार्ट मीटर सही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारा भ्रम है, लेकिन इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बिजली बिलों में वृद्धि हुई है। देखिए ईशा अहमद जी और अनादि जी, आप दोनों को नमस्कार। मेरे 4 सवाल हैं ईसा जी, अनादि जी से, और उन 4 सवालों का जवाब दे देंगे। उसके बाद में ये बिजली बिल बढ़े क्यों हैं अचानक से पिछले 2 महीनों में, उसका भी आपको लॉजिक समझाऊंगा। बिल्कुल टेक्निकल है ये मामला, ठीक है। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कारण है कि कांग्रेस ने ये बात जनता से छुपाई, प्रदेश की जनता से छुपाई, कि खुद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को रेकमेंडेशन लिखित में भेजा था कि वो छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं। पहली बात, 2022 में इन्होंने स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर फ्लोट किया, और 2023 में इन्होंने ठेके में भी दिया पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, जून 2024 से ईसा जी प्रदेश में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जून 2024 से आज हम बैठे हैं जुलाई 2026, 2 साल से ज्यादा हो गया है। क्या 2 साल तक ये लोग सो रहे थे? 2 साल तक बिजली बिल बिल्कुल परफेक्ट आ रहे थे, मगर क्या कारण है कि अचानक से मई से इनका ये आंदोलन शुरू हुआ, बढ़ी हुई बिजली बिल आने का, स्मार्ट मीटर वर्सेस बढ़ी हुई बिजली। ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि क्या कारण है कि ये बढ़ी हुई बिजली बिल और स्मार्ट मीटर इतना बड़ा मुद्दा था तो इन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठाया, छुआ भी नहीं सदन में इस मुद्दे को। इन्होंने तो ये कर दिया था ना, वॉकआउट कर दिया था, सारे मुद्दों को छुआ, मगर 5 दिन सदन में डिस्कशन हुआ, 1 दिन भी बढ़ी हुई बिजली बिल का मुद्दा, स्मार्ट मीटर का मुद्दा इन्होंने छुआ नहीं। तो देखिए ये कांग्रेस की दोहरी रणनीति है, किस तरीके से ये लोग जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज विकास उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने रोल बैक कर लिया, मगर वही विकास उपाध्याय जी और यही अनादि जी तेलंगाना की बात आपको नहीं बताएंगे, हिमाचल प्रदेश की बात नहीं बताएंगे, तमिलनाडु की बात नहीं बताएंगे, जहां इनकी सरकार है, जहां बहुत अच्छे से स्मार्ट मीटर रोल आउट हो रहा है, सेम ठेकेदार, सेम कंपनी, सेम कांग्रेस, वहां पर कोई विरोध नहीं। मगर छत्तीसगढ़ में अचानक से मई से विरोध चालू। अब मैं आपको टेक्निकल कारण बताता हूं। देखिए ईसा जी,
अप्रैल, मई, जून ये साल के 3 ऐसे महीने रहते हैं जहां पर हर किसी की मीटर रीडिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। और जब आप सब्सिडी की कैटेगरी से, फॉर एग्जांपल टेक्निकली आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार 400 यूनिट तक आपको हाफ बिजली बिल का सब्सिडी देती है। आपका हो सकता है मार्च में 399 यूनिट की रीडिंग आई थी, मगर अप्रैल में आपकी रीडिंग अगर 401 हो जाती है, सिर्फ 2 यूनिट भी बढ़ जाती है ईसा जी, तो आपको सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलता। तो सिर्फ ये 2 महीनों के लिए लगभग एक बड़ी संख्या में लोगों की जो मीटर रीडिंग है वो बढ़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इन 2 महीनों में आती है, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस ने भी ये मुद्दा सिर्फ इन 2 महीनों में ही उठाया। यहां तक सदन में तक स्किप कर दिया, सदन में भी नहीं उठाया, और अगले महीने से अब आप देखेंगे ये मुद्दा छोड़ देंगे ये लोग, क्योंकि जनता का बिजली बिल वापस से कम हो जाएगा, पिछले साल जैसा हो जाएगा। तो देखिए ये कांग्रेस का मैनिपुलेशन टेक्निक है। मैंने आपको टेक्निकली भी समझा दिया और मैंने आपको कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी समझा दी। पहले मेरे 4 सवालों का जवाब ले लीजिएगा ईसा जी, अनादि जी से। जी बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। और जिस प्रकार टेक्निकल पॉइंट की भी वात्सल्य जी ने बात की, और माना जा सकता है गर्मियों में आमतौर पर कूलर ज़्यादा चलते हैं, पंखे ज़्यादा चलते हैं, इस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो बिजली बिल बढ़ जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्मी से पहले से कई प्रदेशों में इस प्रकार की लगातार बातें सुनाई दे रही थी कि बिजली बिल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है स्मार्ट मीटर की वजह से। खैर उस पर हम बाद में आएंगे। अनादि जी, वात्सल्य जी के सवालों के जवाब दे दीजिए। जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी वात्सल्य जी को। कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो कांग्रेस की गलती निकालना पहला काम लगता है इनको। और अपनी पार्टी, देखिए जो सत्ताधारी दल होता है सवाल उससे ही पूछे जाते हैं, जवाबदेही उन्हीं की बनती है, तो जवाब तो आपको देना चाहिए। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि बाकी के स्टेट में कोई दिक्कत नहीं हुई और कांग्रेस इस पे सवाल नहीं कर रही है, तो ऐसा क्यों है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वही तकलीफ हो रही है लोगों को, वहीं के लोग ज्यादा मुद्दा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने ही मुद्दा उठाया, छत्तीसगढ़ में भी लोग ही मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस ने रैंडमली एक पॉइंट पिक करके तो इस पे बात करना चालू नहीं कर दी ना, लोगों का मुद्दा है इसलिए बात हो रही है इस पे। दूसरी जो इतनी सारी टेक्निकल चीजें आप बता रहे हैं कि गर्मियों की वजह से बिल बढ़ जाता है, और 2024 में जब बिल लगा था तो क्या कांग्रेस सो रही थी उस समय? बिल्कुल, इसका जवाब भी मैं आपको देती हूँ। देखिए, जब शुरुआती दिनों में किसी के घर में भी स्मार्ट मीटर लगे थे तो पहली बात तो जनता ने डिमांड नहीं की थी कि आइए हमारे घर में स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, और कोई भी चीज के आगे स्मार्ट लिख देने पर वो चीजें स्मार्ट हो नहीं जाती है। जैसे बिलासपुर स्मार्ट सिटी है लेकिन ये स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ जल भराव की स्थिति तो हमने देखी ही है। तो मुद्दे पे आते हैं, जब पूरे घर की लाइट बंद होती है, लोगों ने खुद भी ये प्रैक्टिकल किया है, हमने खुद देखा है कि जब पूरे घर की लाइट बंद होती है, एक लाइट भी नहीं जल रही होती, तो भी स्मार्ट मीटर रन कर रहा होता है क्योंकि वो स्मार्ट है। और अडानी जी की कंपनी का मीटर इन्होंने लगा लिया, अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर थोप दिया एक तरह से। और 2024 में जब मीटर लगा, जब शुरुआती दिन थे, तब लोगों को समझ में नहीं आया कि बिल में गड़बड़ी किस वजह से हो रही, क्योंकि जब आप बिजली का बिल देखेंगे तो उसमें बहुत सारी टैक्सेस ऐड होते हैं, लोग इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उन चीजों को। तो जब वो टैक्सेस ऐड होने के बाद बिजली का बिल बढ़ा हुआ है तब लोगों को लगा होगा शायद कि हाँ ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उनको समझ में आया कि उनकी बिजली की खपत तो इतनी है ही नहीं जितना बिल दिखाया जा रहा है, इसलिए लोग विरोध प्रदर्शन में आ गए। और आप हर बार किसी भी मुद्दे को मुद्दा विहीन है कांग्रेस ये बोलकर जनता के मुद्दे से आप दूरियां क्यों बना लेते हैं? ये बताइए, आप जनता को जवाब दीजिए। जितनी टेक्निकल चीजें आप मुझे समझा रहे हैं, आपके मंत्री, आपके जो मंत्री हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के, वो आगे आकर जनता को ये जवाब क्यों नहीं दे देते? वो क्यों भाग जाते हैं इन सारी जवाबदेही से? इसका जवाब दे दीजिए। आप सत्ता में हैं, आप इतने दिनों से लोग शिकायत करते आ रहे हैं। इवन जितने भिलाई की अगर बात की जाए तो वहां पे तो कलेक्टर को पत्र लिखकर शिकायत की दर्ज करवाई गई है बिजली बिल से रिलेटेड। तब आपकी सरकार क्या कर रही थी? वहां के आपके क्षेत्रीय विधायक क्या कर रहे थे? आपके मंत्री क्या कर रहे थे? किसी ने भी एक जवाब नहीं दिया। अब जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को जनता के साथ खड़े होने का, स्टैंड लेने का मन बना लिया है और हम सारी बातें कर रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं जनता की समस्या को सुलझाने की, तो भाजपा इसमें टेक्निकल एरर है और दूसरे प्रदेशों का एग्जाम्पल देने पे लगी हुई है और अपनी जवाबदेही से सिर्फ और सिर्फ बचना चाहती है, जैसे ये सारे मुद्दों पर बचते हैं। इनकी यही एक ही चीज ये पकड़ के बैठ जाते हैं कि मुद्दा विहीन है कांग्रेस, जनता का मुद्दा नहीं लगता इनको, इनके खुद के मुद्दे ही बस मुद्दे नजर आते हैं। वात्सल्य जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार 2 आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि लगातार मित्रों को जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अडानी समूह को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस सवाल का क्या उत्तर देंगे आप? और साथ ही साथ जिस प्रकार अनादि जी ने भी जिक्र करा कि स्मार्ट मीटर इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि जो सारे घर की लाइट बंद रहती है तो भी चालू रहता है। देखिए ईसा जी, मैं तीनों सवाल का जवाब दे देता हूं।
पहली बात तो ये है कि अगर ये इतना ही बड़ा मुद्दा था तो इन्होंने सदन में क्यों स्किप कर दिया? इसका इन्होंने जवाब बहुत कन्वीनियंटली जवाब नहीं। तो कारण ये है कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, सदन में चीजें ऑन रिकॉर्ड हो जाती है, मगर टीवी डिबेट में जो बोलना है बोलो, चौक चौराहे पे बैठकर जो बोलना है बोलो, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में ही प्रॉब्लम हो रही है ये बात उठाई। तो कारण ये है कि जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कांग्रेस है। बीजेपी कभी भी, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ना हमने तेलंगाना में विरोध किया, ना तमिलनाडु में विरोध किया, ना हिमाचल में विरोध किया। तीसरी बात, जनता का मुद्दा है ये भाई। एसआईआर भी जनता का मुद्दा था। बिहार में क्या हुआ भाई? आपने घर घर तिरंगे का भी विरोध किया, क्या हुआ? आपने वंदे मातरम का, नक्सलवाद का भी विरोध किया, क्या हुआ? जनता आपके साथ नहीं है नादी जी। आप कह रहे हैं ना जनता का मुद्दा, जनता ही आपके साथ नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। जो आप कह रहे हैं कि ऐप चालू करते हैं, सारे बल्ब सारे पंखे बुझा दें तो भी ऐप में मीटर चलता रहता है। आपको एक आज ही मैं जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट है उनका इंटरव्यू टीवी में देख रहा था, क्योंकि मुझे आपकी डिबेट में आना था। उन्होंने बताया कि आप ऐप चालू कर लीजिए और अपने घर के सारे पंखे और सारे लाइट्स बंद कर दीजिए, उसके बाद भी अगर आपका ऐप चलता है, आपका ऐप चलता है तो आप अपने घर की अर्थिंग एक बार चेक करा लीजिए। सिर्फ एक मामले में ऐसा आया है कि अर्थिंग उसकी जमीन से कनेक्टेड थी, बिजली जमीन में पास हो रही थी, उस व्यक्ति ने वो चीज बनवा ली, उसका बिजली बिल बिल्कुल 0 था। ये ऐप ईसा जी हर 15 मिनट में आपको अपडेट देता है और ये इतना एक्यूरेट है कि ये डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट्स तक, यानी 0.00 तक आपको एक्यूरेट रीडिंग देता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारी सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि अगर अनादि जी को विश्वास नहीं है तो अनादि जी अपना पुराना मीटर और ये नया स्मार्ट मीटर दोनों को एक साथ अपने घर में लगवाकर वेरीफाई कर सकती हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर सकती हैं। और अब तक जितने भी लोगों ने इस तरीके से वेरीफाई किया है, स्मार्ट मीटर की रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये सिर्फ इन 2-3 महीनों की दिक्कत है ईसा जी, सिर्फ 2-3 महीने। और मैं फिर कह रहा हूं, ये मुद्दा भी कांग्रेस के हाथ से गया, क्योंकि अगले महीने से सारी चीजें नॉर्मल होने वाली है। अनादि जी, आप दोनों मीटर, सरकार का प्रावधान है 500 रुपए दीजिए, दोनों मीटर आजू बाजू लगवा लीजिए, आपको खुद यकीन आ जाएगा। नहीं आता है तो मोर बिजली ऐप खोलिए, अपने घर के सारे पंखे सारे बिजली बंद कर दीजिए, हर 15 मिनट में आपको अपडेट मिलता है। हाँ, ये जरूर, ये एक ड्रॉबैक भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इस जो स्मार्ट मीटर है उसकी एक कमजोरी है, जो कि एक्चुअल में खूबी है मगर कमजोरी है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक एक्सपर्ट ने बताया कि जो पुराना मीटर था ईसा जी, वो छोटे छोटे जो कंजम्पशन थे, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चार्ज को ऑन छोड़ दिए, भले मोबाइल चार्ज नहीं कर रहे हैं मगर चार्जर ऑन है, तो वो रीडिंग जो है रीड नहीं करता था, मगर ये स्मार्ट मीटर उन छोटी छोटी रीडिंग्स को भी रीड कर लेता है। तो वो भी कारण है कि मोर ऐप में आपको मीटर रीडिंग हमेशा ऑन दिखती है और उसका भी बिल आ जाता है। तो ये निश्चित तौर पर मैं ऑनेस्टली कहूंगा, ये एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले मीटर में, पुराने मीटर में ये सारी फ्री की चीजें हमें मिल जाती थी, मगर नए मीटर में चाहे मोबाइल का चार्जर आप स्विच ऑन छोड़ दीजिए, टीवी का ऑन छोड़ दीजिए, वो भी आपको पे करना पड़ता है। ये एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। जी चलिए, मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को खुद को टेक्निकली करेक्ट करना आता है काफ़ी अच्छे से और सराहनीय भी है, फिर वो चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जाए या फिर बढ़ते हुए बिजली दामों की बात की जाए, अच्छी बात है। अनादि जी, जिस प्रकार लगातार एक सवाल वात्सल्य जी द्वारा उठाया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत कर रही है, सरकार से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा सदन में आखिर क्यों नहीं उठाया? जी, सदन में बिल्कुल, जब हमने स्थगन प्रस्ताव लाया था और जब हमने अभी जो वर्तमान में कार्रवाई हुई थी मानसून सत्र के दौरान, उसमें कोशिश की थी, लेकिन हमको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता ना इस सरकार के द्वारा। हमेशा चुप करा दिया जाता है। तो क्या करेगा विपक्ष? सदन से लेके सड़क तक जहां पे हमारी पहुंचेगी हम वहां तक बात करेंगे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बार बार की चेक करा लीजिए, तो चेक पहले भी कराया जा सकता था पुराने मीटर को, पर उसमें पैसे नहीं लगते थे। लेकिन ये सरकार 500 रुपए से लेके 1000-1500 रुपए तक वसूलने पे आ गई है जस्ट मीटर चेक कराने के लिए। अब बताइए, एक गरीब व्यक्ति जिसका बिजली बिल ही इतना आया है, जो अपना बिजली बिल ही पे नहीं कर पा रहा, वो क्या 500, 1000 और 1500 रुपए देकर के उसको चेक कराएगा? जो
टेक्निकल एरर सरकार की है और मीटर की या कंपनी की तरफ से हो सकता है, वो उसके भी पैसे वो खुद ही भरे। मतलब यहाँ पे तो खुलेआम लूट हो रही है जनता के साथ में। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि बाकी स्टेट में हमारी सरकार है और हम डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, सरकार नहीं है जहाँ पे हम डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं, तेलंगाना का एग्जाम्पल दिया। तो अगर आप डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और वहां की जनता परेशान है, तो एज ए विपक्ष तो आप वहां पे फेल है, पूरी तरह से फेल है, क्योंकि आप आवाज नहीं उठा पा रहे, जनता के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। और यही तकलीफ आपको नजर आती है बार बार जब विपक्ष जनता के साथ में खड़ा होता है। और आप जो कह रहे हैं कि जनता आपके साथ नहीं है, विपक्ष के साथ बिल्कुल नहीं है, तो आपको बता दो कि विपक्ष में जितने लोग सदन में बैठते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं। जनता नहीं चुन के उनको वहां पे विपक्ष के रूप में बिठाया, खुद से जाकर के नहीं बैठ गए कि हमें मन किया तो हम चले गए वहां पे कार्रवाई में शामिल होने के लिए। तो ये सारी चीजें, आप कितनी भी टेक्निकल चीजों पे बात कर लीजिए, प्रदेश की जनता परेशान है और लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति भी परेशान है तो परेशानी है। और सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिए, सरकार को इस बारे में लोगों से आकर के बात करनी चाहिए, आगे बढ़कर के बात करनी चाहिए। मुझे टेक्निकल चीजें समझा देने पे या यहाँ पे जो दर्शक देख रहे हैं मात्र उनको समझा देने से कुछ नहीं होगा वात्सल जी। जो ग्राउंड लेवल पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपनी मीटर उखाड़ करके तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, उनके पास जाकर के बात करिए, शायद उनको आपकी बात समझ में आ जाए। चलिए वात्सल्य जी, कई सारे सवाल हो गए आपके लिए। जिस प्रकार अनादि जी ने भी जिक्र करा कि एज ए सरकार भी भारतीय जनता पार्टी फेल है और विपक्ष में जहां पर वहां पर भी फेल है, इस प्रकार का आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, क्या सरकार के पास वाकई में कोई डाटा है, किसी प्रकार का कोई ऑडिट है कि जो बिल बढ़ते हुए आ रहे हैं वो बिजली के बिल इस स्मार्ट मीटर के कारण नहीं है? देखिए, मैं आपकी भी बात का जवाब दे देता हूं, मगर अनादि जी ने जो 3-4 मुद्दे उठाए हैं, पहले उनकी बात का जवाब दे देता हूं। अनादि जी ने कहा कि हमारी सरकार 500 रुपए जो मीटर चेकिंग का वसूल कर रही है, वो लूट मचाया है हमारी सरकार में। पता है ईसा जी, 2.5 साल पहले तक, 2023 तक, अगर आपका 500 रुपए का बिजली बिल आता था ना, 5,000 रुपए भूपेश बघेल सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते थे, 5,000 रुपए। तो अनादि जी के लिए वो लूट नहीं है, ये लूट है, पहली बात। दूसरी बात, आज 40 लाख स्मार्ट मीटर छत्तीसगढ़ में लग चुके हैं पिछले 2 सालों में। कितनी कंप्लेंट आ गई अनादि जी, क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है? दूसरी बात। तीसरी बात, आज तक अप्रैल से पहले तक कांग्रेस ने आंदोलन शुरू नहीं किया, ना ही कोई कंप्लेंट आ रही थी। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं अप्रैल से कंप्लेंट आना चालू हुई है। कारण क्या था? कारण ये था कि कोई मुद्दा ये था ही नहीं, लोगों का बिजली बिल बिल्कुल बराबर आ रहा था, जब तक उनके दिमाग में ये डाला गया कि ये मीटर अदानी का है। अब अदानी कौन है? तेलंगाना में इन्हीं की सरकार ने 12,000 करोड़ का एयरपोर्ट अदानी को बेचा है, इन्हीं की सरकार है, रेवंता रेड्डी की सरकार, और इन्हीं की सरकार ने वहां पर भी अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। मगर अदानी उठता कहां है? छत्तीसगढ़ में उठता है। अदानी ही सबसे बड़ा विलन है जो छत्तीसगढ़ में। तो ये तो इनकी बहुरूपीय है ये लोग, ये तो इनका मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है। और यही कारण है, मैं बार बार कह रहा हूं, सदन में ये नहीं उठाएंगे ये मुद्दे, क्योंकि सदन में ऑन रिकॉर्ड चीजें आ जाती है। ये मुद्दे ये लोग सड़क में ही उठाएंगे। सड़क में देखिए ईसा जी, जो बोलना है बोलिए, कोई वेरीफाई नहीं करता। टीवी डिबेट में आकर जो बोलना है बोलिए, कोई वेरीफाई नहीं करता। चलिए, धन्यवाद वात्सल्य जी आपका भी, और अनादि जी आपका भी जुड़ने के लिए और सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। तो माना जा सकता है बिजली बिल के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदेश में अलग अलग मत हैं, अलग संदेह हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी इस समस्या के समाधान के प्रयास में जुटे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।